प्यूर्टो रिको अमेरिका का एक कॉमनवेल्थ है और यह अपने स्वयं के राज्य के बजाय एक असंगठित संगठित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। तो प्यूर्टो रिको को यह अजीब स्थिति क्यों दी गई बजाय इसके कि यह एक राज्य बने, और यह अमेरिका का हिस्सा क्यों है? तो 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने दूसरे यात्रा पर प्यूर्टो रिको की खोज की और इसे स्पेनिश साम्राज्य के लिए दावा किया। अपने स्थान और धन के कारण प्यूर्टो रिको स्पेन के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी बन गया, लेकिन इस धन ने यूरोपीय शक्तियों को इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने के लिए भी प्रेरित किया। स्पेन ने इसे अपने पास रखा और यह द्वीप स्पेनिश हाथों में ही रहा। समय के साथ प्यूर्टो रिको को स्वायत्तता मिली, लेकिन 15 फरवरी 1868 को कुछ महत्वपूर्ण हुआ। एक अमेरिकी जहाज यूएसएस मेन नाम स्पेनिश क्यूबा में डॉक किया हुआ था और विस्फोट हुआ। यह शायद दुर्घटना थी, पर अमेरिकियों को लगा कि यह स्पेन की साजिश थी। यह अन्य चीज़ों के साथ स्पेनिश अमेरिकी युद्ध का कारण बना और इसलिए युद्ध शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद प्यूर्टो रिको पर आक्रमण किया गया और फिर युद्ध के अंत तक इसे कब्जे में रखा गया। यह युद्ध एक अमेरिकी विजय के साथ समाप्त हुआ और इसलिए स्पेन को फिलीपींस, गुआम, क्यूबा और प्यूर्टो रिको को छोड़ना पड़ा। प्यूर्टो रिको के साथ अब अमेरिका के नियंत्रण में उन्होंने 4 एकड़ अधिनियम पेश किया, जिसने एक नागरिक सरकार की स्थापना की और प्यूर्टो रिको को एक असंगठित संगठित क्षेत्र के रूप में नामित किया। प्यूर्टो रिको पर संविधान उस पर लागू होता है कि उनके पास स्वशासन है और कि प्यूर्टो रिको वासी वोट नहीं कर सकते। बाद में 1917 में प्यूर्टो रिको वासियों को अमेरिकी नागरिकता मिली और 1952 में उन्होंने अपना खुद का संविधान बनाया और एक कॉमनवेल्थ बन गए। तो इस तरह प्यूर्टो रिको को आज की आधुनिक स्थिति मिली। लेकिन इसे राज्य क्यों नहीं बनाया गया? खैर, यह स्पेन द्वारा लाए गए मूल तैनों और अफ्रीकी गुलामों के कारण था। सफ़ेद प्यूर्टो रिको वासी 1900 के शुरुआती वर्षों में जनसंख्या का एक बड़ा अल्पसंख्यक थे। इससे कुछ अमेरिकी विधायकों को डर था कि अगर प्यूर्टो रिको को राज्य का दर्जा दिया गया तो अमेरिका में नस्लीय मिश्रण होगा। मुख्य भूमि प्यूर्टो रिको वासियों को सीमित स्वायत्तता मिली और उन्हें अमेरिकी नागरिकता नहीं मिली। नागरिकता अमेरिका। उन्होंने सफ़ेद अमेरिकी किसानों के व्यापारिक हितों की भी रक्षा करना चाहा। यह भी माना जाता था कि अगर प्यूर्टो रिको को राज्य के रूप में स्वीकार किया गया तो फिलीपींस को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हालांकि विधायकों ने यह नहीं चाहा, क्योंकि इसमें एक बड़ा गैर गोरा जनसंख्या थी और यह अमेरिका से 8000 मील से अधिक दूर था। मुख्य भूमि हालांकि यह अतीत था, इसलिए यह जल्द ही एक राज्य बन सकता है। हालांकि प्यूर्टो रिको को इसे हासिल करने से रोकने वाली चीज़ शायद खुद प्यूर्टो रिको वासी हो सकते हैं। आप देखिए, प्यूर्टो रिको के अधिकांश लोग राज्य का दर्जा चाहते हैं, लेकिन यह केवल एक पतली बहुमत से है। लेकिन प्यूर्टो रिको राज्य बनता है या क्षेत्र बना रहता है या अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है, प्यूर्टो रिको की भविष्य की स्थिति अभी भी अज्ञात है। लेकिन ये क्या हो सकता है? और भी अजीब यह है कि हवाई अमेरिका का हिस्सा क्यों है, और इसलिए ये जानने के लिए कि क्यों, यहाँ क्लिक करें।